नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तहसील बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको बताया जाएगा जो आपका नया संसद भवन की स्थापना की गई है, उसका उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में बताया जाएगा विस्तार से, कितनी सीटें हैं, कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, और इसका ज़्यादा अभी चर्चा में चल रहा है संगोल क्या है, तो इसके बारे में भी बताया जाएगा। देखिए, तो आज देखते हैं। नया संसद भवन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये किया है 28 मई 2023 को। तो आपको पता होगा संसद भवन किस किस से मिलके बनती है। उसमें आपके राष्ट्रपति रहते हैं, उसमें आपके लोकसभा रहती है और राज्यसभा रहती है। ये तीनों मिलके संसद का निर्माण करते हैं। तो इसमें आपके कानून बनते हैं। अगर संसद नहीं चल रही तो एक अधिनियम द्वारा इसको लागू किया जाता है, फिर बाद में कानून बन जाते हैं। तो नया संसद भवन बन चुका है। इसमें हमारे देश के निर्माता, कानून निर्माता बैठेंगे। जो आगे योजना है उसके देश के विकास के लिए, उत्थान के लिए जो लोग बैठेंगे उनको चुन के जो हमारे प्रतिनिधि होंगे वो अब वहाँ पर जाएंगे और अपने देश के विकास के लिए कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है। इसके पहले जो पुराना संसद भवन था उसको एडवर्ड लुटियंस द्वारा बनाया गया था। ये आपसे कहीं पूछ सकता है, क्योंकि ये पुराना है और अभी नया बना है। इसके बारे में हम बता रहे हैं किसने बनवाया, इसकी कितनी लागत है। और नया संसद भवन बन चुका है। इसकी सदस्य संख्या भी बढ़ा दी गई है। इसको भविष्य को अपने नज़रों में रखते हुए इसकी संख्या और आगे तक बढ़ा दी गई है और इसका विस्तार कर दिया गया है। तो देखिए, नया संसद भवन, इसके वास्तुकार हैं, ये ज़्यादातर आपके हर परीक्षा में, आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा, विमल पटेल हैं। इसके वास्तुकार को हैं विमल पटेल। जो पुराना आपका संसद भवन था उसके कौन थे? एडवर्ड लुटियंस, वे इंग्लिश थे। ठीक है। तो इसमें कितनी लागत आई? 950 करोड़ रुपए की लागत आई इसमें। कि कौन सी कंपनी ने बनवाया है? टाटा स्टील कंपनी ने। ये आपको ध्यान रखना है, टाटा स्टील कंपनी ने इसका ठेका लिया था और इसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। और इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है, किसने किया है, कब किया गया है, ये आपको जो मोस्ट चीज़ें हैं आपको ज़रूर याद रखनी है। ये आपके हर परीक्षा में मिलेगी जो आपकी आगामी SSC CGL है या यूपी पुलिस है या यूपी के जितने भी एग्ज़ाम है, केंद्र के जितने भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, उसमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और UPSC या UP PCS, MP PCS, बिहार PCS में इसको विस्तार से लिखना भी आ सकता है, निबंध आ सकता है इस पर। तो आपको ध्यान देखना है हर फैक्ट पर और हर चीज़ पर। ठीक है। इसका उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को। किसकी? वीर सावरकर की जयंती पर। वीर सावरकर की जयंती पर। ठीक है। 140वीं जयंती पर इनका उद्घाटन किया गया है नई संसद भवन का 28 मई, आपको ध्यान रखना है, 2023 को। तो इसमें सीटें आपको देखनी है। लोकसभा की सीटें कितनी है? 888। ये अधिकतम सदस्य होंगे इसके। अधिकतम सदस्य होंगे। अधिकतम सीटें कितनी होगी? 888। नहीं तो जैसे अपनी पहली पुरानी लोकसभा थी या पुरानी राज्यसभा थी, उसमें लोकसभा में 552 सदस्य थे अधिकतम, लेकिन चुन के कितने आते थे? 543 सदस्य चुन के आते थे। ऐसी अधिकतम कितनी सदस्य अपनी जो नई लोकसभा बनी है उसमें 888 सदस्य हैं, लेकिन इसमें 600 हो सकते हैं, 700 हो सकते हैं या 500 भी हो सकते हैं, लेकिन 888 से अधिक नहीं होंगे। इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक है मोर, जो आपका राष्ट्रीय पक्षी है। अपना राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। तो इसका लोकसभा को प्रतीक बनाया गया है। इसके बाद है राज्यसभा। राज्यसभा का प्रतीक क्या है? कमल, जो आपका राष्ट्रीय पुष्प है कमल, इसको राज्यसभा का प्रतीक बनाया गया है। और राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं? 348 सीटें, या अधिकतम सदस्य कितने हैं? 348 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। और पुराने वाले में कितने थे? पुराने वाले में आपके सदस्य 250 सदस्य और आपके 245 सदस्य चुने जाते थे वर्तमान में। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 348 सदस्य हो सकते हैं नए राज्यसभा में। ये आपकी सीटें हो गई। अगर पूरी
सभी लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को या सदस्यों को मिलाया जाए तो आपके 1236 सीटें आपकी कुल हो जाएंगी, या 1200 सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे या चुन के आएंगे। ठीक है, ये आपका ये संगोल आपकी ज़्यादातर चर्चा में चल रहा है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। ये संगोल क्या है? संगोल जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे प्रथम भारत देश के, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा या इंग्लिश सरकार द्वारा इनको सौंपा गया था कि ये आपका ये जो भारत देश है इसको हम स्वतंत्र कहते हैं, इसका गणतंत्र लागू कहते हैं और आप इसके प्रधानमंत्री हैं, तो आपको ये न्याय के तौर पर भेज रहे हैं। क्योंकि जो संगोल है ये न्याय का प्रतीक होता है। ठीक है, संगोल है, इस पे नंदी की फोटो बनी हुई, नंदी का चित्र बना हुआ है नंदी का चित्र इस पे बना हुआ है। नंदी किसके प्रतीक है? न्याय के प्रतीक है। तो इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद संग्रहालय में रखा हुआ था, इसके बाद इसको वहाँ से उठाकर जो नई संसद भवन बनी है उसके जो वहाँ पर स्पीकर बैठेंगे लोकसभा के या अध्यक्ष बैठेंगे, लोकसभा के जो अध्यक्ष बैठेंगे उनके बगल में इसको रखा जाएगा। ये क्योंकि ये न्याय का प्रतीक है। जो सदस्य वहाँ पर जब आप करेंगे या बताएंगे तो उनको अध्यक्ष को ध्यान रखना होगा, ये न्याय के प्रतीक है, वे सही न्याय देंगे, सही सुझाव देंगे, इसके लिए इसको संगोल को उनके बगल में रखा गया है। ये ज़्यादातर चर्चा में चल रहा था। और आपका संसद भवन त्रिभुजाकार में बनाया गया है। पहले था गोल तो उसका इतना उपयोग नहीं हो पाता था, इसलिए इसको त्रिभुजाकार का बना गया है, त्रिभुजाकार का। तो इसमें 3 दरवाजे हैं, एक इस साइड है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। इसका उपयोग ज़्यादा कर सके, यहाँ के लोग यहाँ तक जाएंगे, यहाँ के यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसका संपूर्ण विस्तार जितना भी इसका क्षेत्र है उसका सदस्य लोग या जो इनके सचिव हैं, जितने इनके इसके सदस्य हैं, इसका भरपूर उपयोग कर सके, इसलिए इसको त्रिभुजाकार दिया गया है। एक इसके द्वारा बनाया गया है, इसका नाम क्या था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा इसको नाम दिया गया था। 2020 में इसका उद्घाटन किया गया था, इसकी नींव रखी गई थी और 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन कर दिया गया है, वीर सावरकर की जयंती पर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और संगोल पहले कहाँ था? इलाहाबाद संग्रहालय में रखा हुआ था, जहाँ पर आपका नेहरू भवन है वहाँ पर रखा हुआ, तो वहाँ से उठाकर इसको कहाँ रख दिया गया है? नया संसद भवन है, उसको लोकसभा अध्यक्ष के बगल में रख दिया गया है। और इतनी ही जानकारी थी जो मोस्ट है, जो आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी। इसके अगर और वगैरह भी जानकारी है, उससे अपन को कुछ लेना देना नहीं है कि कब चालू हुआ, कौन सी कंपनी कितना सरिया लगाया, कितना वजन है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। एक ध्यान रखना है, इसके जो ऊपर छत है इस पर आपका अशोक चिन्ह बनाया गया है, अशोक चिन्ह। इसका मुंह खुला हुआ है। जो पहले अशोक के शासनकाल में जो अशोक चिन्ह रहता था, जो रुपयों पर छपा रहता था, अपना प्रतीक चिन्ह था भारत का, भारतीय चिन्ह था, उस पर क्या है? उसका शेर का मुंह बंद था, लेकिन अब उसका शेर का मुंह खोल दिया गया है, आक्रमण कर दिया गया उसको चिन्ह को, अशोक चिन्ह को। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो छत पर बनाया गया है आपके त्रिभुजाकार जो आपकी संसद है, इसके छत पर इसको किसको बनाया गया है? अशोक चिन्ह को बनाया गया है, उसके मुंह खोल दिया गया है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।